हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अड्डा 24/7 और स्वागत है आप सभी का आईसीटी टॉप 20 सीरीज के अंदर। जैसा कि दोस्तों कल मैंने क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के लिए दिया था और काफ़ी दोस्तों ने इसे गलत भी किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, अंदर से फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि ये प्लोटरीज है, तो यहाँ पर क्या अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स देखते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स, तो वो गलती कर देते हैं कि यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, तो ये आपके इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर है वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो एन आउटपुट डिवाइस फॉर आउटपुटिंग पिक्चर एंड ग्राफिक्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन होगा, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। When sending an email, the line describe the content of the message। जब आप ईमेल भेजते हैं तो जो लाइन संदेश की विषय वस्तु बताती है उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में बोलते हैं। किस रूप में बोलते हैं? सब्जेक्ट के रूप में, कि जो भी ये मेल है वो किस रिगार्डिंग भेजा गया है। इज ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट विथ मैचिंग फॉन्ट, लेआउट एंड बैकग्राउंड, है ना। जो पहले से ही डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट है उससे मिलते जुलते फॉन्ट, लेआउट और आपका बैकग्राउंड है, वो किस रूप में जाना जाता है? गाइड के रूप में, मॉडल के रूप में, रूरल के रूप में या टेम्पलेट के रूप में? तो वह टेम्पलेट के रूप में जाना जाता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है .dot.tx के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास में, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। वो वर्क स्टेशन के रूप में जाना जाएगा या सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क या इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में जाना जाएगा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ में पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में जानेंगे, आईसीज के रूप में जाना जाता है। थर्ड जनरेशन के अंदर है जो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट वन है आपके पास में, डेस मेक इट इजी टू प्ले गेम। भाई गेम खेलना आसान है वो कौन बनाता है? माउस बनाता है, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या पेन? तो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक है वो आसान बनाता है। उसके अलावा आजकल नए नए गेम पैड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जनाब। टू मेक द नंबर पैड वर्क एज ए डायरेक्शनल एरो, द कौन सी की हैज टू बी प्रेस्ड, है ना। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करें, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ेगी? तो आपको नम लॉक दबाना पड़ेगा। यहां पर देखो थोड़ा इंग्लिश में मिस्टेक है, नम लॉक है उसका आपको यूज करना पड़ेगा। नम लॉक आप लगा सकते हैं, जिससे कि 2, 4, 6 और 8 वाली है वो डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। डायल अप, केबल, मोडेम और आपके लीज लाइन। तो सबसे धीमा है डायल अप कनेक्शन, जो कि आपके टेलीफोन वायर के द्वारा कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट वन है, एवरी वेब एड्रेस इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ नंबर कॉमनली कॉल्ड। प्रत्येक वेब एड्रेस वास्तव में एक संख्या की श्रृंखला है, जिसे आमतौर पर डोमेन नेम कहा जाता है, यूआरएल कहा जाता है, या HTTP कहा जाता है, या HTML कहा जाता है, या IP एड्रेस। तो देखो सीरीज ऑफ नंबर्स, तो सीरीज ऑफ नंबर है वो किस रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं? IP एड्रेसेस के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं। वैसे तो वेब एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं, लेकिन ए सीरीज ऑफ नंबर्स, तो सीरीज ऑफ नंबर्स को हम क्या डालेंगे यहाँ पर? IP एड्रेस के रूप में। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ए स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। किस प्रकार की मेमोरी स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल है? देखो वोलेटाइल के अंतर्गत कौन आती है? आपके रैम आती है। नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत कौन सी आएगी? रोम आएगी। नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत कौन सी मेमोरी को रखा जाएगा? यहाँ पर रोम को रखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन होगा, रोम। और अगर वोलेटाइल की बात करें तो आपके रैम हो जाएगा, है ना, स्थायी नहीं है। Which of the following group of graphical file have an extension? निम्नलिखित ग्रुप में कौन सा ग्राफिकल फाइल का एक्सटेंशन है? देखो JPG है, CPX नहीं है, GIF है, TCF नहीं है, TCP भी नहीं है, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, है ना, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF है, और बिट मैप। ये तीनों के तीनों 4 नंबर वाले हैं, वो आपके ग्राफिकल फाइल के एक्सटेंशन के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? कैश मेमोरी तेज है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी या कॉम्पैक्ट डिस्क? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अंदर कैश मेमोरी है, और यही क्वेश्चन आता है, कैश मेमोरी को ही आपको यहाँ पर टिक मार्क करके लगा के आना है। ग्रुप्ड टुगेदर एज ए इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, इट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न में से किस रूप में जाना जाएगा?
अगर आप इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का ग्रुप बना दोगे तो वो मोबाइल डिवाइस के रूप में जाना जाएगा, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के रूप में जाना जाएगा, या सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर सिस्टम। देखो प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर डिवाइसेस जोड़ रहे हैं हम लोग, तो प्रोसेसिंग साइकिल नहीं कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा, है ना। अगर इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बता देते, है ना, और स्टोरेज का भी प्रोसेस बता देते, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के अंतर्गत उसे रख सकते थे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो सिक्योरिटी यूटिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है, और ये प्रॉपर आपके यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है होते हैं उनकी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट ए सेल इन ए स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में सेल को निरूपित करने का जो प्रॉपर तरीका है, पहले कॉलम का नाम आता है और फिर रो का आता है, तो यहाँ पर C5 है वो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक और गणितीय भाषा के रूप में कौन सी है, फोरेट्रॉन के रूप में जानी जाती है, जिसे हम लोग फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो 3 नंबर वाला आपका सही है। What does XP stand for in Windows XP? भाई XP का मतलब क्या होगा, तो आपको कभी बताया नहीं होगा किसी ने, लेकिन मैं बताता हूं। एक्सपीरियंस होता है XP का मतलब, ये ऐसे होता है, ये ऐसे लिखा हुआ आता है, पहले शुरू के अंदर XP आया था तब इस प्रकार से लिखा हुआ आता था एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है ना, NC, भाई देखो एक्सपीरियंस ऐसे लिखा हुआ आता था। नेक्स्ट वन है MICR का मतलब क्या होगा, तो आपके बैंक चेकों को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर के रूप में जानी जाती है ये, बाकी तो इंक में कहीं पर है ही नहीं। सेलेक्ट द ओड वन आउट, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, इनमें से अलग कौन सा आपको लग रहा है। देखो है तो चारों के चारों सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीनों है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये तीनों क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। PNG की फुल फॉर्म क्या होगी, PNG की, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके दे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कमेंट के अंदर आंसर दे, इससे इजी क्वेश्चन होगा नहीं। रोज आप आंसर देते ही नहीं है कमेंट में, आपको क्लास कैसी लगी, कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी बुरी लगी, वो सारी की सारी बातें आपको बतानी चाहिए, मुझे सजेस्ट करना चाहिए, तो इसका मुझे आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, है ना। मैं आगे वाला करवाता हूं। ए कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ विड्थ और लेंथ डेट आर कंप्यूटर रीडेबल इज नॉन, चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पठनीय है वो किस रूप में जाना जाता है, बार कोड के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, बार कोड के रूप में। कोबोल का पूरा नाम क्या है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में। और ये लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, है ना, TB, GB और KB और MB, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, यहाँ पर KB हो गई। तो वो अगेन मैं आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन वापस दिखा देता हूं, इसका मुझे आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई देना है। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत चूकिए गुरुकुल बैच से, क्योंकि ये वो बैच है जिसके साथ में सिलेक्शन की भावनाएं जुड़ी हुई है। इस पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो इतने अच्छे तरीके से कहीं पर भी हॉस्टल वार्डन के लिए बैच नहीं चल रहा है, और इस बैच के अंदर जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट है वो सिलेक्शन लेंगे, 101% सिलेक्शन लेंगे। तो अगर आपको बैच में ज्वाइन होना है तो अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टेट एग्जाम में आप राजस्थान में जाइए, EMRS कैटेगरी के अंदर जाइए, गुरुकुल 2.0 बैच भी है और इसकी टेस्ट सीरीज भी है। अगर मान लीजिए कि आपको बैच लेना है तो यहाँ पर कूपन कोड कौन सा लगाओगे आप, Y400R, ये कूपन कोड है जो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। तो कूपन कोड Y400R अप्लाई करने के बाद आप कोइंस का भी यूज कीजिएगा, तो कोइंस से क्या होगा कि ये 780 रुपए और भी कम हो जाएंगे, 771 रुपए के अंदर ये बैच आपको मिल जाएगा। अगर मान लो कि आपको बैच की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, अपनी तैयारी को जांचना है, तो भाई टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमारे सेक्शन में जाना है, देखो हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर कूपन कोड R की जगह S लगाना है। चाहे आप बुक ले रहे हैं, आपके आगे बहुत सारी बुक्स भी आएगी, तो बुक ले रहे हैं तो Y400
एस आपको कूपन कोड लगाना है। 206 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए एस कोड लगता है भाई, है ना। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं आप सभी से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।